दरियाए रावी में एक बार फिर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 1 लाख क्यूसेक से भी तजावज कर गई। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया का कहना है कि दरियाए रावी बैक वाटर इफेक्ट का शिकार है और पानी दूसरे दरियाओं में नहीं गिर रहा। पानी की आमद में मजीद इजाफे का खदशा, इर्द गिर्द की आबादियों को खबरदार कर दिया गया। पहले ही 203 गांव सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। पानी वापस आने की पेश नजर हंगामी इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। पिछले 48 घंटे से सिचुएशन हमारी एक हेड सदनाई रावी के मुकाम पर है, वो भी इस वक्त हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि आपने देखा कि पीछे भी जस्सर के मुकाम पर कुछ पानी बढ़ा। इस वक्त लाहौर शाहदरा के मुकाम पर एक दफ़ा फिर पानी 50-60 हज़ार से फिर 1,05,000 क्यूसिक्स के करीब इस वक्त चल रहा है। और ये पानी आगे उन मिजरीज़ को और उन परेशानियों को दोबारा बढ़ाएगा जो इस वक्त बैक वाटर इफ़ेक्ट के तहत हेड सदनाई के ऊपर हमें टोबा टेक सिंह और खानेवाल में जिस सिचुएशन का सामना है। जब तक चनाब का पानी उस लेवल के ऊपर जहां दोनों दरिया मिलते हैं वो 1,90,000 क्यूसिक्स नहीं होगा, तब तक रावी का पानी चनाब के पानी के साथ नहीं मिल पाएगा और बैक वाटर इफ़ेक्ट रहेगा। और यही वजह है कि इस वक्त ये बैक वाटर इफ़ेक्ट के तहत जो इनिशियली हमने आपको बताया था कि तकरीबन 25 से 35 गांव हैं जो सफूरा बंद को ऑपरेट करने के पेश नज़र उनमें सैलाबी सूरत हाल होगी। आप लोग कहाँ से आए हो? थीम पार्क से कौन कौन आए? सारे थीम पार्क से आए? अच्छा। और कौन कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं रेगुलरली? वज़ीर आला पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों के दौरे, मरीम नवाज का चोंग और कासिम बेला फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर आला सैलाब से मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई। मरीम नवाज के बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट और यूनिफॉर्म तकसीम किए। कहा कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। कश्तियां भी अस्पताल बन गई। तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड्स सर्विस का आगाज। सैलाब मुतासरा इलाकों में 968 क्लिनिक ऑन व्हील्स और मेडिकल रिलीफ कैंप कायम। कैंपों में कीड़ों के काटने, स्किन इन्फेक्शन, हैजा और मलेरिया के इलाज के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। सैलाबी सूरत हाल पंजाब के 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। NA 66 वजीराबाद, NA 96, NA 104 में इलेक्शन मौखर, NA 129, NA 143 में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए गए। PP 73, PP 87, PP 98 और PP 203 में भी इलेक्शन मुलतवी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सैलाब से सरकारी और निजी इमारतें, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ है। बेघर वोटर्स की वजह से इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन जब इन इलाकों में पानी था, हम इस पानी के अंदर मौजूद थे। मैं ख़ास तौर पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, लाहौर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, DCO लाहौर, AC साहब यहाँ पर ख़ुद मौजूद हैं। यहाँ पे बाकी महकमे, वापडा से लेके, वासा से लेके, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से लेके, सिविल डिफेंस से लेके, किस किस का नाम लें, PDMA से लेके हर कोई मौजूद है। अवाम के साथ दिन रात काम हो रहा है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ विंग प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का सैलाब से मुतासरा अफराद के कैंप का दौरा। कहा कि सैलाब से पंजाब में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। मुतासरा इलाकों में मुतल्लिका महकमे बहाली के काम में मसरूफ हैं। मुतासरा इलाकों में समाजी तंजीमों की इमदादी सरगर्मियाँ भी काबिल तारीफ हैं। ऑपोजिशन का सैलाब की तबाहकारियों पर आला सतह का पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालिबा। डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी न बनाई गई तो अदलिया से रुजू करेंगे। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कुछ नहीं कर रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो पंजाब के मुख्तलिफ सैलाबज़दा इलाकों के दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमाओं के हमरा कल कसूर जाएंगे।
पंजाब को बड़े पैमाने पर सैलाब का सामना है। गवर्नर पंजाब सरताज सलीम हैदर का दौरा ननकाना, मुतासरीन में राशन तकसीम किया। कहा कि सैलाबज़दा ज़रई ज़मीनों के टैक्सों को हर सूरत में माफ़ कराऊंगा। सियासी बयानबाजी करने वाला सैलाबज़दगान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सब जमातों को मिलकर मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा होना होगा। बारिश का पानी जखीरा करने का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। महकमा बल्दियात मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाएगा। 72 करोड़ रुपए की लागत से PMU का कयाम जून 2027 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे के तहत डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। DC सरबराह होंगे। मंसूबे के तहत पंजाब के मुंतखब शहरों का सीवरेज भी तब्दील किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर का मुल्तान रोड के अतराफ में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। जिला इंतजामिया दिन रात काम कर रही है। फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब भर में सैलाब ने तालीमी सरगर्मियों को भी मुतासिर कर दिया। सैलाब की वजह से मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात मुलतवी। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 29 सितंबर से शुरू होंगे। इम्तिहानात सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए मुलतवी किए गए। सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब असेंबली में आम बहस। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। महकमे जंगलात ने सवालात के जवाब दिए। 3 तहरीके इल्तवाकार और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। है कि पाकिस्तान अगर तरक्की की राह पर आप गामजन करना चाहते हैं तो इसके सूबों को गवर्नेबल साइज में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। फैसलाबाद एक सूबा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ताकि यहाँ पर भी अच्छे स्कूल बन सके, ताकि यहाँ पर भी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ बन सके, ताकि यहाँ पर भी लोकल लीडरशिप डेवलप हो। लाहौर की तरह इसकी सड़कें भी और खूबसूरत हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एफसप का बुनियादी जो एजेंडा था वो ये था कि हम अपने नौजवानों को तरक्की की राह पर कैसे गामजन कर सकते हैं, रोशनी और रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज का काम है अपने नौजवानों को रास्ता दिखाना। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने भी नए सूबों की तजवीज दे दी। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा, फैसलाबाद डिवीजन को भी अलग सूबा होना चाहिए। पाकिस्तान में सूबों की तादाद बढ़नी चाहिए। हमें अपने किरदार पर मेहनत करना होगी। तब्दीली के लिए पहले खुद को और फिर सोसाइटी को बदलना होगा। अवाम को हुकूक नहीं मिल रहे, हम बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट से महरूम हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एफसेप आगाही सेमिनार से खिताब। कहा कि वर्ल्ड बैंक ने बताया कि इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल न किए गए तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। गलतियों को दूर नहीं करेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। – 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। एफसेप की मुल्क की आगाही मुहिम। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में खुसूसी सेशन का इनेकाद। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद और चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की खुसूसी शिरकत। मेहमानों को यूनिवर्सिटी आमद पर गुलदस्ते पेश किए गए। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1400 से बढ़कर 2300 रुपए हो गई। आटा महंगा होते ही नान भाइयों ने भी रोटी महंगी करने का इंदिया दे दिया। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का रोटी की कीमत 18 रुपए तक बढ़ाने का अल्टीमेटम। वज़ीर आला मरियम नवाज का गंदम, आटा और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए बड़ा इक़दाम। फीड मिल्स में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पेरा को गंदम की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए टास्क मिल गया। वज़ीर आला का सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि रोटी का निर्ख 14 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए से बढ़ना नहीं चाहिए।
रोटी की कीमत 14 रुपये, आटे की 10 किलो थैले की कीमत 905 रुपये मुकर्रर। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपये मुकर्रर की है। सैलाब की आड़ में कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अस्मा बुखारी ने आटे और रोटी की कीमत के नोटिफिकेशन को शेयर कर दिया। चीनी ने आवाम का चैन छीन लिया, सरकारी रेट 175 रुपये किलो नजरअंदाज। चीनी 195 रुपये फी किलो में फरोख्त। प्राइस कंट्रोल कमेटियां दुकानदारों और जखीरा अंदोजों को कंट्रोल करने में नाकाम। सिविल नाफरमानी की और सिविल वार की कोशिश हो रही है। 9 मई को भी ये कोशिश हुई, उसके बाद 24 और 26 नवंबर को भी ये कोशिश हुई। मार का हक के मौके के ऊपर भी जो इस किस्म की जो है वो साजिश थी। तो ये सिविल वार या सिविल नाफरमानी जो है, इसको किसी कीमत पे जो है वो इसको इजाज़त नहीं दी जाएगी, नहीं दी जानी चाहिए। सिविल वॉर की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। मुशीर बराए सियासी उमूर राना असनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई समेत 3 बार सिविल खाना जंगी की कोशिश की गई। सिविल वॉर से पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान हो सकता है। किसी भी धड़े को सख्ती से रोकना होगा। हुकूमत के बेहतरीन काम की वजह से सैलाब में नुकसान बहुत कम हुआ। बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेरशाह को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। इंसदाद दहशतगर्दी के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुना दिया। खातून को जन्नत ले गए तो मगविया के बच्चों को क्यों नहीं लेकर गए? घर वालों का मौकिफ अजीबो गरीब है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के अगवा केस में रिमार्क्स। कहा कि इस किस्म के मामले में तफ्तीश तो घर से शुरू होनी चाहिए। जहां बच्ची का मामला आ जाता है वो क्यों अहमियत नहीं रखता? तफ्तीश की कार्रवाई में वक्त भी नहीं लिखा जाता। क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए? आईजी पंजाब अदालत में पेश। 6 साल से मखवी खातून के केस में पेशरफ से आगाह किया। अदालत ने आईजी को मखविया की बाजियाबी की मोहलत दे दी। समाअत 19 सितंबर तक के लिए मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। टैक्स केसेस पर समाअत के लिए 2 डिवीजन बेंच तश्कील दे दिए गए। टैक्स, कमर्शियल और मुतल्लिका इश्यूज पर 2 डिवीजन बेंच 8 सितंबर से समाअत करेंगे। जस्टिस साबित अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच टैक्स कमर्शियल नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस हसन नवाज मखदूम की सरबराही में 2 रुकनी टैक्स रेफरेंसेस पर समाअत करेगा। नोटिफिकेशन जारी। अदाकारा इकरा पर तशद्दुद और धमकियां देने के वाक़े पर हिना परवेज भट्ट का नोटिस। मुल्ज़िम मोहसिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हिना परवेज भट्ट ने डीआईजी ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि खवातीन के साथ तशद्दुद और हरासानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गईं। शहर भर की मसाजिद में महफिल मिलाद की तकरीबात मजहबी जोशो खरोश के साथ जारी। आशिकान रसूल गली मोहल्लों और बाजारों को सजाने लगे। पंजाब असेंबली में यौम विलादत नबी आखिरी ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद ने पेश की। मतन में कहा कि नबी आखिरी ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में सरापाए रहमत और मंबाए हिदायत बनाकर भेजा गया। खुसूसी प्रोग्राम्स और सीरत मीनार्स के हवाले से सेमिनार्स का इनेकाद सरकारी सरपरस्ती में किया जाएगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान और अकीदत और एहतराम के साथ मनाने की तैयारियां। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर आला पंजाब की सरकारी इमारतों और मसाजिद पर चरागाह की हिदायत। तालीमी इदारों में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबात और कुरान ख़वानी होगी। मरियम नवाज का फ्लड रिलीफ कैंप्स में मेलाद की महाफिल कराने और सबीलें लगाने का हुक्म। इजलास में फैसला किया गया है कि 6 सितंबर यौम दिफा पर शहदा के लिए दुआया तकरीबात भी मुनक्किद की जाएं।
सरकार की आमद मरहबा। फर्रुखाबाद के फ्लड रिलीफ कैंप में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर खुसूसी इंतजाम किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात हैं। मारूफ आलिम दीन अल्लामा अहमद अली सराज कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपनी उम्मत की मगफरत की दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत लाहौर के तारीखी उर्दू बाजार में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां अपने उरूज पर। कारीगरों ने खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदा से मॉडल से तैयार किया। शहरियों का कहना है कि यह मॉडल्स खूबसूरत हैं, इन्हें देखकर जज्बा ईमानी बढ़ जाता है। सूबाई वजीर बाय लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास। राशन कार्ड की तकसीम समेत मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। कहा कि राशन कार्ड की तकसीम की रफ्तार लायक तहसीन है। लाहौर में कम आमदनी वाली 10,000 फैमिलीज के लिए माहाना 30,000 रुपए सब्सिडी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास। टीचिंग अस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लिया। कहा कि अस्पतालों में मरीजों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए कोशिश हैं। अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी के मयार को बेहतर बनाया जा रहा है।